चलिए टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आइसलैंड मतलब द्वीप। और द्वीप को चलिए पढ़ते हैं और खत्म करते हैं थोड़ा फास्ट। और आज कोशिश करेंगे कि लगभग ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाए। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है, ये हम जानते हैं। तो आपसे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी द्वीप है। तो अगर आपसे पूछे न्यू गिनी आइसलैंड जो है कितने नंबर पे आता है, तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा द्वीप आता है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा विश्व में वर्ल्ड में, तो ग्रीनलैंड द्वीप बताएगा, ग्रीनलैंड आइसलैंड बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछे, क्या पूछे, डी एगो, डी को अलग कर दीजिए, एगो को अलग कर दीजिए, तोड़ के पढ़िएगा, याद होगा, नहीं पढ़िएगा कोई बात नहीं, आपसे सुनिएगा। डी एगो गार्सिया, क्या बोलेगा, गार्सिया। कहाँ स्थित है बताइए? डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में है, ये हम जानते हैं। तो हिंद महासागर हिंद ओशियन में आपको दिखेगा। अगर पूछे कि भाई आइसलैंड जो है ये बताइए एसेशियन, ठीक है, एसेशियन द्वीप जो है आइसलैंड जो है किस देश का उपनिवेश है? बताइएगा, मतलब कोलोनियल है, बताइए। तो इंग्लैंड का है, बताओ, इंग्लैंड का अधिकार है, अधिपत्य है, ये बोलिएगा, ठीक है। एसेशियन द्वीप को जो है इंग्लैंड के अंतर्गत आता है। प्रशांत महासागरीय द्वीप की बात करें तो प्रशांत महासागरीय आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड में सोलोमन द्वीप जो है, आइसलैंड जो है वो मेलेनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। तो प्रशांत महासागरीय द्वीप में सोलोमन द्वीप जो है वो मेलेनेशिया द्वीप के समूह में आता है, उसके अंदर आता है, उसके ग्रुप में आता है। अगर मैं बात करूं और भी तो न्यू फाउंड लैंड द्वीप जो है, न्यू अलग कर दीजिए, फाउंड लैंड अलग कर दीजिए। ये द्वीप जो है आइसलैंड जो है किस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो मत्स्य के लिए प्रसिद्ध है, मतलब मछली के लिए ये प्रसिद्ध है, न्यू फाउंड, याद रखिएगा। अगर प्रशांत महासागर और बात करें तो फिजी द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप है, फिजी आइसलैंड है, हमेशा माइंड में रख लीजिए। अलियूशियन द्वीप की बात करेंगे तो अलियूशियन द्वीप जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है किस देश से खरीदा था? तो रूस से खरीदा था, वर्ष 1867 में खरीदा था, मतलब 1867 में रूस से संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलियूशियन द्वीप को खरीद लिया। समझ गए? यहाँ बेचा, अमेरिका खरीदा, रूस बेच दिया था। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप जो है 3 देशों में विभाजित है? तो हम बताएंगे बोर्नियो द्वीप में विभाजित है। तो आपसे पूछेगा बोर्नियो द्वीप से विभाजित है, ये बताइए। पूर्व द्वीप समूह अगर पूछे, पूर्व का जो द्वीप समूह है आइसलैंड है, कौन से 3 देशों को विभाजित करता है? तो बोर्निया जो द्वीप है वही विभाजित करता है, 3 देश को विभाजित करता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर पूछे तो नदी द्वीप मतलब रिवर आइसलैंड, नदी में भी द्वीप होता है, आइसलैंड है, तो वो है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित है, मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। अब वो है नदी द्वीप, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नदी क्या है? ब्रह्मपुत्रा नदी है, रिवर है, तो उसी पे है माजुली द्वीप। अगर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछे कौन सा है, तो मेडागास्कर है। तो हिंद महासागर का बताइएगा, तो मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का। और प्रशांत महासागर का कमेंट कीजिए। काली मंथन याद रखिएगा। तो काली मंथन जो है किस द्वीप का भाग है? तो बोर्नियो द्वीप का भाग है। और अभी जस्ट हम बोर्नियो द्वीप के बारे में पढ़े, क्या पढ़े बताइए, कमेंट कीजिए। तो बोर्निया द्वीप जो है पूर्वी द्वीप समूह का 3 देशों को विभाजित करने वाला द्वीप है, और इसी द्वीप पे कालीमंतन द्वीप है। किस द्वीप का भाग है? तो हम बोर्नियो द्वीप का भाग है, ये कहने का मतलब है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछे, होन्शु बता दीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप की, आइसलैंड की बात करते हैं, और इसकी क्षेत्रफल के हिसाब से भी हम देखते हैं। तो 10 में से ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल इसका है 2 लाख
2 लाख बोलो। इसका जो क्षेत्रफल है ग्रीनलैंड का 21,75,600 है, मतलब 2,175,600 क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये ग्रीनलैंड, और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर न्यू गिनी का बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और इसका अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 7,85,753 है, मतलब 753 के अंतर्गत आता है। तो न्यू गिनी जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो 7,85,753 है। क्लियर हो गए। अगर और हम चले आगे तो ये बोर्नियो द्वीप जो है, जो कि हम जानते हैं 3 देशों को विभाजित करता है, ठीक है, बटा हुआ है। तो बोर्नियो द्वीप की अगर बात करें तो बोर्नियो द्वीप का भी क्षेत्रफल वही है, 7,48,168 है, मतलब 7,48,168 है। अगर मेडागास्कर की बात करें तो चौथे नंबर पे आपको मेडागास्कर दिखेगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये हिंद महासागर का हिस्सा है, ये हम जानते हैं। और इसकी अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 5,87,713 है, मतलब 5,87,713 आपको बताया जाता है मेडागास्कर का क्षेत्रफल। एरिया वर्ग किमी में है, ये सब याद रखना है। और 5वें नंबर पे आता है वैफिन। 5वें नंबर पे वैफिन आता है, इसका क्षेत्रफल बोले तो 5,07,451 है, मतलब 5,07,451 क्षेत्रफल में फैला हुआ है वैफिन। और अब चलते हैं छठे महाद्वीप की बात करते हैं। तो छठे सुमात्रा का नाम सुने होंगे, है ना, सुमात्रा द्वीप का नाम सुने होंगे। सुमात्रा जो है छठे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए, और इसका जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 4,43,066 है, मतलब 443,066 इसका क्षेत्रफल एरिया है सुमात्रा द्वीप का, जो कि छठे नंबर पे आता है। द्वीपों में सबसे बड़े द्वीपों में 10वें नंबर पे, छठा पे। होन्शु द्वीप जो है ये जापान का है, ये हम जानते हैं। अच्छा, सुमात्रा द्वीप जो है किस क्षेत्र का हिस्सा आता है, कमेंट कीजिएगा प्लीज। तो होन्शु द्वीप जो है ये जापान का हिस्सा है, और जापान का द्वीप है, और सबसे बड़ा है ये। तो होन्शु द्वीप का क्षेत्रफल पूछे तो 2,25,800 है, मतलब 2,25,800 आपका होन्शु द्वीप है, आइसलैंड है। और विक्टोरिया बताइए किस देश का है, तो विक्टोरिया का नाम सुनते ही आपको याद आ जाएगा। तो विक्टोरिया द्वीप की अगर बात करें तो 2,17,290 है, मतलब 2,17,290 है। विक्टोरिया द्वीप 8वें नंबर पे आता है। अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ये 9वें नंबर पे आता है, और इसका जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 2,09,331 है, मतलब 2,09,331 है। और 10वें नंबर का द्वीप अगर बात करें तो 10वें नंबर का द्वीप है एले अस्मर द्वीप है, जो कि इसकी क्षेत्रफल देखें 10वें नंबर पे तो 1,96,236 है, मतलब 1,96,236 है। एले अस्मर द्वीप के बात करते हैं तो महत्वपूर्ण लाइन, जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर हम देखें अवरोही क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो होन्शु ये जो कि सबसे बड़ा है, और एक है होक्काइडो, याद रखिए बड़ा से छोटा चल रहा है दूसरे नंबर पे, और क्यूशू, ये सब जापान का जो है आइसलैंड है, जो कि तीसरे नंबर पे बड़ा के क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए बड़ा से छोटा चल रहा है। और फिर चौथे नंबर पे शिकोकू, ये जो है क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए एरिया वाइज तो बड़ा से छोटा की ओर जा रहा है, तो शिकोकू नाम का एक द्वीप है जो कि चौथे नंबर पे आता है। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें मॉरिशस द्वीप का, तो मॉरिशस द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है, तो दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। तो दक्षिण हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप जो है समाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं चीन से जो है मकाओ द्वीप का स्थानांतरण किस वर्ष हुआ, तो हम बताएंगे वर्ष 1999 में हुआ था, वर्ष 1999 में हुआ था। ये बात तो सही है। अगर आपसे पूछेगा कि वेली एरिक द्वीप समूह जो है किस सागर में स्थित है, तो भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ है, भूमध्य सागर में स्थित है। किस महाद्वीप, यहाँ पे किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। ग्रेट एंटीलीज के सबसे बड़े द्वीप
जो है क्यूबा को एंटीलीच का मोती कहा जाता है। ये बात भी क्लियर हो गए। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रमुख द्वीप के नाम और कहाँ पे अवस्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये अगर सुन लेते हैं 1 से 2 बार तो 100% आपको याद हो जाएगा, और अगर आ गया क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं, ये नलेन अकाडमी वादा करता है। और एक जो हमेशा मैं बोलता हूँ, आप हैं तभी हम हैं, आप मेरे लिए भगवान ईश्वर के तुल्य हैं, भगवान के रूप में हैं, क्योंकि हम आपके बिना नहीं चल सकते हैं, ये फाइनल है। तो आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। अगर बात करें प्रमुख द्वीप के नाम बात करें और अवस्थित ही क्या बात करें, तो याद रखिएगा सेशल्स द्वीप अगर आपसे पूछेगा कि अच्छा जी आप इसमें से कौन सा द्वीप घूमे हैं, मान लीजिए हम लोग नहीं घूमे, कल्पना में घूमने में क्या जाता है, कल्पना करते हैं, कल्पना करेंगे तो हम चलेंगे सेशल द्वीप पर। सेशल द्वीप पर हम चलिए घुमाते हैं आपको, सेशल द्वीप घुमाने के लिए हिंद महासागर की ओर चलेंगे। तो हिंद महासागर कहाँ है, वहां जाइए हिंद महासागर में, और हिंद महासागर जब जाइएगा तो वहां पे सेशल द्वीप मिलेगा। और भी द्वीप है हिंद महासागर में, लेकिन हमको घूमना है सेशल द्वीप, हिंद महासागर में ही घूमना है। अगर मान लीजिए फेरो द्वीप घूमना है, आइसलैंड घूमना है, फेरो आइसलैंड घूमना है, तो हमको उत्तर अटलांटिक महासागर में जाना पड़ेगा। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाइए और फेरो द्वीप पर घूम के आइए, और घूम कर जब आइएगा तो हमें आप कमेंट कीजिएगा। और कैसे घूमिएगा, तो मान लीजिए अभी तो नहीं जा सकते क्योंकि एग्जाम है, बहुत सारी तैयारियां हैं, तो कल्पना में पहुंच जाइए फेरो द्वीप, नेट पर सर्च कीजिए फेरो द्वीप और देखिए, और कल्पना में डूब जाइए। और न्यू फाउंड लैंड द्वीप है जो कि ये उत्तरी और पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है। तो अटलांटिक महासागर में जो कि नॉर्थ और वेस्ट में पड़ता है, याद रखिएगा, और इसी में है न्यू फाउंड लैंड नाम का द्वीप है, आइसलैंड है। हवाई द्वीप घूमे हैं, हवाई द्वीप का नाम सुनते ही आपको प्रशांत महासागर याद आया होगा ना, आया होगा। तो हमको प्रशांत महासागर में याद रखिएगा कि हवाई द्वीप है। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा द्वीप है, लेकिन हमको हवाई द्वीप ही घूमना है तो जाना ही पड़ेगा प्रशांत महासागर। अब इसी पे भूमध्य सागर में जाइए, भूमध्य सागर में जब जाइएगा ना, वहां पे कोर्सिका द्वीप नाम का जो है, मतलब आइसलैंड है, द्वीप है मतलब आइसलैंड है, तो कोर्सिका आइसलैंड आपको मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, तो भूमध्य सागर में मिलेगा। तो भूमध्य सागर में जाइए और कोर्सिका द्वीप घूम के आइए, और याद रखिए उस द्वीप को घूम कर आइएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, बिना कमेंट किए मत जाइएगा। अगर बात करें क्यूबा द्वीप की बात करें, तो क्यूबा द्वीप अगर जाना है, क्यूबा आइसलैंड जाना है, तो कैरिबियन सागर में जाना पड़ेगा। तो कैरिबियन सागर अगर जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे क्यूबा द्वीप जरूर घूम के आइएगा, और घूम के आइएगा तो हमको कमेंट जरूर करिएगा, कहाँ से आके, क्यूबा द्वीप से। और कहाँ है क्यूबा द्वीप, तो कैरिबियन सागर में, तो वहाँ से घूम के जरूर कमेंट कीजिएगा, करिएगा ना, जरूर करिएगा। अच्छा, तस्मानिया का नाम सुने होंगे, एकदम सुने होंगे। तस्मानिया अगर जा रहे हैं आप, मान लीजिए तस्मानिया आइसलैंड घूमने का मन है, तो आपको दक्षिण और पश्चिम प्रशांत महासागर में जाना पड़ेगा। मतलब दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ और वेस्ट जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। साउथ और वेस्ट जाइएगा, और साउथ और वेस्ट जाना है ना, तभी आप तस्मानिया आइसलैंड घूम पाइएगा। तो जब तस्मानिया घूम के आइएगा तो हमको कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगता है देखने में, है ना, जरूर बताइए। अब आइसलैंड की बात करते हैं, तो आइसलैंड तो भाई आइसलैंड ही है, ठीक है, द्वीप ही है। तो आइसलैंड आप जाइएगा तो आइसलैंड द्वीप के नाम से जानते हैं, आइसलैंड बोल दीजिए। ये आर्कटिक महासागर में ही है, पूरा आर्कटिक महासागर में आइसलैंड है। तो आइसलैंड जब जाइएगा ना, तो आर्कटिक महासागर में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाना थोड़ा संभव नहीं लगता है, इसलिए आर्कटिक महासागर जाइएगा तो खाली कल्पना में पहुंच के आ जाइएगा आइसलैंड से घूम के, ठीक है। वहां पे आइसे है, ये है, इसलिए आइसलैंड जागे। अब भूमध्य सागर में फिर जाइए, मान लीजिए आप भूमध्य सागर गए तो एक ही जगह तो घूम के नहीं आएगा, भूमध्य सागर में गए तो एक जगह रुक जाइए, उस द्वीप को घूम के आ गए। कहाँ, भूमध्य सागर के कौन से द्वीप पे आए, कोर्सिका द्वीप से घूम के आए। अब वहां से चले जाइए साइप्रस द्वीप पे चले जाइए। कहाँ, भूमध्य सागर में है ना, तो भूमध्य सागर में साइप्रस द्वीप है, वहां भी घूम के आइएगा। वहां से घूम के आइएगा तब कमेंट कीजिएगा, अभी मत घूम के आइए। अभी और भूमध्य सागर में आपको दिखेगा तो हम बताते हैं, है ना। अभी चलिए और भी बताते हैं। अब जैसे देखिए अटलांटिक महासागर में तो बहुत सारा है, एक साउथ तरफ है, एक नॉर्थ तरफ है, ऐसे। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की बात करते हैं। अगर मान लीजिए साउथ में आप जा रहे हैं, साउथ अटलांटिक महासागर में जा रहे हैं, तो वहां पे एसेसियन नाम का द्वीप है, आइसलैंड है, वहां पे आप घूम के आइएगा। ऐसे घूमने तो जाने नहीं देगा वहां पे, लेकिन अगर घूम के जाइएगा तो साउथ अटलांटिक में पहुंचिएगा तभी घूम पाइएगा। तो वहां पहुंचिए, और पहुंचे होंगे आप, है ना। जैसे कि उत्तर अटलांटिक महासागर में पहुंच गए, फिर वो द्वीप घूम लिए, तो भाई दक्षिण में जाने में कहा जाता है उत्तर से दक्षिण नीचे उतर जाइए,
है कि नहीं? चलिए, अब ऐसे भी दक्षिण पश्चिम आप गए होंगे ना उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में, तो उससे घूमते हुए आप साउथ में आ जाइए। अब सुनिए, अब उत्तर प्रशांत महासागर लीजिए। अब हम जैसे ऊपर पढ़े थे, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में तस्मानिया द्वीप घूमे और प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप फेमस है, वो घूम लिए। तो भाई उत्तर में जो नॉर्थ में प्रशांत महासागर है, उसमें वैंकूवर द्वीप जो है, वैंकूवर बोलिए या वैंकूवर द्वीप बोलिए, ये द्वीप काहे नहीं घूमेंगे भाई? घूमेंगे, अवश्य घूमेंगे और घूम के ही आएंगे हम। और जब घूम के आइएगा तो हमको कमेंट करिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, है ना? तो वैंकूवर द्वीप जा रहे हैं तो उत्तर प्रशांत महासागर में ही है, तो वहां तो जाना ही पड़ेगा। तो कौन से प्रशांत महासागर में जाना पड़ेगा? तो प्रशांत महासागर में, वो भी उत्तर के प्रशांत महासागर में जाना पड़ेगा, तभी वैंकूवर द्वीप मिलेगा, आइसलैंड मिलेगा। ठीक है। अब चलिए, बहरीन द्वीप का नाम बहुत सुने होंगे। तो बहरीन द्वीप जैसे ही बहरा बहरा जैसा सेंस आ रहा होगा, बहरा वाला दिमाग है, तो बहरीन द्वीप अगर जा रहे हैं तो फारस की खाड़ी में जाइए, फरार होने वाला जगह पे जाइए। तो बहरा है तो आगे एक ही दूरी फरार होके जाइए, कहाँ जाइएगा? फारस की खाड़ी पे जाइएगा। तो फारस की खाड़ी अगर जा रहे हैं आप, तो वहां पे आपको बहरीन द्वीप मिलेगा। और जब बहरीन द्वीप पहुंचिएगा ना, तो वहां पे बहरा मत हो जाइएगा, भूल मत जाइएगा हमको। वहां पे हमको याद करिएगा, मेरी बात को सुनिएगा और कमेंट करिएगा कि हम सर बहरीन द्वीप घूम के आ गए, है ना? बोलिएगा नहीं, फरार मत हो जाइएगा बोल के। तो बहरीन जो है फारस खाड़ी में है। अगर मान लीजिए अलियूसीन द्वीप की बात करते हैं, तो अलियूसीन द्वीप है जो कि प्रशांत महासागर में है। अब प्रशांत महासागर में हम तो हवाई द्वीप पढ़ लिए, और दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में तस्मानिया द्वीप पढ़ लिए। चलिए, ये सब तो हम पढ़ लिए। और एक हम पढ़ लिए उत्तर प्रशांत महासागर में वैंकूवर द्वीप पढ़ लिए। अब भाई प्रशांत महासागर में और द्वीप है, सबसे ज्यादा द्वीप है, तो अलियूसियन द्वीप भी आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में। तो अगर प्रशांत महासागर जाते हैं तो बहुत सारे द्वीप घूम के आइएगा, जो कि हम बताते चल रहे हैं कहाँ कहाँ घूमना है। अगर नहीं गए तो जान लीजिए, घूमते रहिएगा। और भविष्य में आप इतने बड़े हो जाइए आप लोग कि घूमते ही रहिए, भविष्य में इतना आनंद लीजिए जीवन का। अब देखिए, उत्तर आर्कटिक महासागर, देखिए आर्कटिक महासागर तो हम पढ़ लिए, जो कि आइसलैंड के नाम से जानते हैं, वहां पे द्वीप है। और उत्तर आर्कटिक महासागर में एक और द्वीप है, बैफिन द्वीप है। क्या है? बैफिन द्वीप। तो बैफिन द्वीप में जाइएगा, मान लीजिए घूमने जा रहे हैं बैफिन द्वीप, तो उत्तर आर्कटिक महासागर में जाइए। वहां पे जाने तो नहीं देगा, अगर चल गए तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर बैंक द्वीप जा रहे हैं, बैंक द्वीप जाइएगा तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? कौन से सागर में? तो व्यू फोर्ट सागर में जाना पड़ेगा। अब व्यू वहां पे बहुत अच्छा है, व्यू फोर्ट है, समझ गए? और सागर है, सागर भी है और व्यू फोर्ट भी है, और उसी सागर के पास बैंक द्वीप है, उसी जगह खड़ा रहिएगा। तो व्यू फोर्ट सागर में जाइए तो बैंक द्वीप देखिए। अब देखिए, लिपारी द्वीप एक है, एकदम लिपा पोती जैसा वाला भाषा है ना, लिपारी द्वीप। लिपारी द्वीप अगर देखना है तो उत्तर भूमध्य सागर में देखिएगा, मतलब नॉर्थ भूमध्य सागर में जाइए। और भूमध्य सागर में एक और था, कॉर्सिया द्वीप था, एक और है साइप्रस द्वीप है। ये सब भूमध्य सागर का हिस्सा है जी। वहां तक घूम लिए तो उत्तर में बढ़ जाइए, नॉर्थ में बढ़ जाइए भूमध्य सागर में, और वहां पे लिपारी द्वीप है, वो भी घूम के आ जाएगा। ठीक है, जा रहे हैं तो सब द्वीप घूम के आइए। अब पहुंचिए चाहे ना पहुंचिए, कल्पना में तो जरूर पहुंच जाइए। वहां पे तो अपनी बस चलता है, सपना अपना है, कल्पना अपना है, पहुंच जाइए उड़ के। और बात करें हम लोग तो पढ़ेंगे प्रिंस एडवर्ड द्वीप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रिंस एडवर्ड द्वीप। अब प्रिंस एडवर्ड द्वीप अगर पहुंचना है, घूमने का मन है, तो जब हमको घूम ही रहे हैं तो भाई हमको ये जान लेना है कि कहाँ कहाँ कौन सा महासागर है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रिंस एडवर्ड द्वीप है। तो ये सवाल हो सकता है कि नॉर्थ हटा के सिर्फ पूछ दे कि प्रिंस एडवर्ड द्वीप कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में है। जो भी है, उत्तर में रहे दक्षिण में रहे, लेकिन आंसर अटलांटिक महासागर ही होगा। अगर आपसे पूछे दक्षिण भूमध्य सागर, अगर मान लीजिए दक्षिण हटा दे तो भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप भी है। भूमध्य सागर में बहुत सारे हैं, साइप्रस द्वीप है, ये हम जानते हैं भूमध्य सागर में ही है। और हमारा कोसिया द्वीप है, ये पढ़ लिए। अब उसी तरह भाई दक्षिण भूमध्य सागर में दे दिया है, सिसिली द्वीप दे दिया है। उत्तर भूमध्य सागर में
लिपारी द्वीप दे दिया है। तो लिपते हुए आइए और फिसल जाइए, मतलब स्लिप कर जाइए दक्षिण भूमध्य सागर में, ऐसे याद कर लीजिए। नेहरू की बात करें, नेहरू द्वीप जो है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, लीजिए वेस्ट प्रशांत महासागर में है। और फिजी द्वीप जो है दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में, लीजिए फिजी द्वीप भी चले जाइए। एक फेरो द्वीप है जो कि उत्तर अटलांटिक महासागर में है, लेकिन एक फिजी द्वीप है जो कि दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है। नेहरू द्वीप है जो कि प्रशांत महासागर में है, लेकिन पश्चिम प्रशांत महासागर में है। तो ये सब आपको याद रखिएगा, तभी घूम पाइएगा। अब कैरिबियन सागर में जो है ज्यादा नहीं द्वीप है, लेकिन ये जान लीजिए कैरिबियन सागर में टोबैगो द्वीप है। टोबैगो द्वीप का ही नाम एक और है ट्रिनिडाद है। तो ट्रिनिडाद बोलिए या टोबैगो द्वीप, ये दोनों द्वीप आपको कैरेबियन सागर में मिलेगा। और कैरेबियन सागर में मिलेगा तो एक और बताइए कैरेबियन सागर के बारे में जो कि है, कमेंट कीजिए प्लीज। तो हम जानते हैं क्यूबा द्वीप वहीं पे है। तो आप इस तीनों द्वीप को घूम के आइए, या 2 ही द्वीप घूम के आइए, लेकिन अवश्य आइए। अगर दक्षिणी अटलांटिक में जाना है तो आपको फॉकलैंड द्वीप घूम लीजिए। तो दक्षिण अटलांटिक में ही बहुत सारा द्वीप आपको मिल जाएगा, ऐसे उत्तरी अटलांटिक हो, दक्षिण अटलांटिक हो, उत्तर पश्चिम अटलांटिक सागर हो, है तो अटलांटिक सागर में ही, तो फॉकलैंड द्वीप वहीं है। अगर दक्षिण हिंद महासागर में जाना है तो हिंद महासागर में जाइए, दक्षिण में रहे चाहे जिधर रहे, लेकिन दक्षिण में है कौन एक्यूरेट में, तो मॉरिशस द्वीप। तो अगर साउथ हिंद महासागर घूमने जाने का मन है ना, तो मॉरिशस चले जाइए। मॉरिशस आप लोग सब लोग जा सकते हैं, हम लोग सब जा सकते हैं, कोई ज्यादा बजट नहीं है, लेकिन जाइए तो घूम के आइए, मस्त है। और यूट्यूबर के लिए तो मतलब ज्यादा मस्त है, और अगर बिजनेसमैन है तो उनके लिए भी मॉरिशस बहुत बहुत ही खूबसूरत है। और हमें लगता है मॉरिशस द्वीप घूमना है तो दक्षिण हिंद महासागर में, जैसे बाहर से लोग इंडिया आते हैं ना, उसी तरह हम लोग मॉरिशस भी जा सकते हैं। मॉरिशस में कोई ऐसा नहीं है टेंशन की ज्यादा खर्चा होता है, बस नौकरी लीजिए और घूमने निकलिए, अवश्य निकलिए। मॉरिशस बहुत ही अच्छा चीज है, और ये घूमने का जो है सपना बड़े बड़े होने से, छोटे छोटे होने से नहीं होता, सपने देखने से पूरे होते हैं, ये बात को याद रखिएगा। तो सपने कभी छोटा मत देखिए, अगर बड़े सपने रहेंगे तो कितना भी सपना टूटेगा, अंत में कहीं ना कहीं अच्छा सपना पे ही रुकेंगे, याद रखिएगा। तो कनारी द्वीप की अगर बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो जो भी करें समझ के करें, समझदारी से करें और बुलंदियों के साथ करें।